हेयर। बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे बायोलॉजी का, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी क्लास 11th का चैप्टर जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बारे में आज हम डिटेल लेंगे, सारी की सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिएंट से, द प्रोसेस न्यूट्रिशन से, और न्यूट्रिशन के बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। भाई हम पढ़ेंगे नहीं, हम एलिमेंट्री कैनाल घूम के आएंगे कि सबसे पहले आपके एलिमेंट्री कैनाल में माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, माउथ के बाद क्या है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है तो ईसोफेगस होगा। ईसोफेगस के बाद और क्या क्या होंगे, उनकी वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। सारी की सारी चीज़ें हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से घूम के आएंगे, पूरा विजिट करके आएंगे, कहाँ क्या लोकेट है, कितनी लेयर्स हैं, क्या 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 कौन से ऑर्गन्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। बिफोर स्टडिंग दिस वी हैव टू नो अबाउट, किसके बारे में हमको पता करना है, हमको पता करना है बच्चों न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। बेटा देखिए, सी न्यूट्रिशन क्या दिखा आपको, फूड, ऑब्वियसली आपको फूड दिखा, तो फ्रॉम वेयर वी गेट न्यूट्रिशन, वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। क्लियर, हमको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, हमको न्यूट्रिशन मिलता है फूड से, खाने से। अब ये कैसे, हाँ तो हमको पढ़ना था न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो बेटा न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। ओके, क्या है, प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो क्या है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच, जिससे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। क्लियर, कहाँ से, फूड से न्यूट्रिएंट लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच living organism obtain energy or obtain nutrients from food in the form of energy। भाई सीधी सी बात है, न्यूट्रिशन की मैंने जो डेफिनेशन आपको जैसे बताई है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे क्या करते हैं, वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम न्यूट्रिएंट से। भाई देखो, जैसे कि इतना खाना है हमारे पास, एग्जाम्पल ले लो, बनाना होता है तो बनाने का छिक्कल जो आउटर लेयर होती है वो खा तो नहीं जाते ना, हम जो बनाना खाते हैं ना, तो क्या है बेटा, ऐसे ही हमारी बॉडी जब भी हम कुछ फूड खाते हैं ना तो वो कुछ कुछ चीज़ें ले लेती है, जो उसके काम की चीज़ें होंगी वो उसे ले लेगी, लेकिन बाकी की चीज़ें वो एज अ वेस्टेज फॉर्म में बाहर इजेक्ट कर देगी। क्लियर हुआ, तो दिस वॉज व्हाट, यही है न्यूट्रिशन की प्रोसेस के जो भी एनर्जी गिविंग फूड है, जितनी भी चीजें एनर्जी देने वाली वो हम ले लेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एनर्जी को। अब भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, आपको पता होना चाहिए बेटा। आप लोग बीमार पड़ते हो, ठीक है, तो आपके कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो क्यों ऐसा होता है, जस्ट ड्यू टू यू डोंट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी की कोई भी प्रोसेस हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस हो, मतलब कोई भी प्रोसेस हो बॉडी की, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। क्लियर, मतलब आप वॉक कर रहे हो तो एनर्जी चाहिए, आप खा रहे हो तो भी एनर्जी चाहिए, मतलब आपके डाइजेशन में भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है ना, आप पढ़ रहे हो, आप खेल रहे हो, एवरीथिंग वांट्स एनर्जी। ठीक है, तो क्या है, न्यूट्रिशन के थ्रू हम एनर्जी, हमको एनर्जी मिलती है। क्या है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी या ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर,
अब देखो बेटा, न्यूट्रिशन में ये जैसा कि मैंने बताया क्या कि ये एनर्जी के फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। अब न्यूट्रिशन में एक टर्म और आता है न्यूट्रिएंट्स। बच्चों न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द, हाँ तो न्यूट्रिएंट्स क्या है बेटा? न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में किसके थ्रू आए? फूड के थ्रू, ठीक है। मतलब फूड के थ्रू जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हमको मिल रहे हैं दे आर न्यूट्रिएंट्स। और वही न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? वही न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? आया समझने? क्या समझ में आया? न्यूट्रिशन क्या होती है? दैट इज अ प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं एनर्जी, ठीक है। फूड से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेंगे और न्यूट्रिएंट से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। और न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट डे टू डे एक्टिविटीज में चाहिए ही चाहिए है। एनर्जी तो चाहिए, बिना एनर्जी के हम कुछ नहीं कर पाते। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, चलो देखो बेटा, जब आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो ना तो न्यूट्रिशन से हमने न्यूट्रिएंट पढ़ा। क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन से हमने न्यूट्रिएंट पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन से हमने न्यूट्रिएंट पढ़े, ठीक है। न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट पढ़े। अब हमने ये भी बता दिया कि न्यूट्रिएंट क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं। अब केमिकल मैसेंजर्स के काम क्या क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो बेटा काम तो मैंने बताया कि इनका काम एनर्जी प्रोडक्शन करना, मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करना। लेकिन जब आप न्यूट्रिएंट्स के टाइप देखेंगे तो न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे? देखो, एक तो होंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट बेटा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे एक, ठीक है। और एक होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक तो होंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो बच्चों, भाई ये बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? ये मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? देखो हमने बताया न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं। अब केमिकल सब्सटेंसेस भी अलग अलग टाइप के हैं, दो टाइप के कैटेगराइज किए गए, एक तो मैक्रो, एक माइक्रो। द वर्ड मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े, है ना, लार्जर साइज के। वो न्यूट्रिएंट जो लार्जर साइज के होंगे, वो न्यूट्रिएंट जो लार्जर साइज के होंगे, साइज में बड़े बड़े होंगे, उन्हें हम मैक्रो बोलेंगे। और माइक्रो वो किसे बोलेंगे? माइक्रो उन्हें बोलेंगे जो स्मॉलर इन साइज है, जो स्मॉलर इन साइज है। क्लियर? अब आप बोलोगे मैम ये तो बताइए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते कौन कौन से हैं? तो भाई ये भी सुन लो बेटा, क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट, क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, तीन आते हैं। किसमें? मैक्रो न्यूट्रिएंट में। किसमें आते हैं तीन? मैक्रो न्यूट्रिएंट में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। क्लियर? अब देखो बेटा, क्या हो गया ये? हाँ देखो बेटा, मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। यहां से एक क्वेश्चन लर्न कर लो। क्या क्वेश्चन लर्न कर लो या समझ लो बेटा? डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में कन्वर्जन होना, जो मैं अब आगे पढ़ाऊंगी बच्चों, इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, फिर फैट डाइजेस्ट होता है, फिर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तो आप हमेशा याद रखना, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा बॉडी में, फिर फैट्स डाइजेस्ट होंगे, फिर प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे। देखो बच्चों,
आपको ये लर्न करना पड़ेगा CFP के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? CFP, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, इनके फॉर्म में लर्न कर लो। भाई नहीं लर्न हो रहा तो सुन लो, ऐसे भी कर सकते हो, अपना भी कोई निमोनिक्स बना सकते हो या पढ़ लो, चलो फ्रूट जूस पीने। हाँ जी, चलो फ्रूट जूस पीने, तो मतलब कोई फ्रूट जूस है उसको पीने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लर्न कर लो CPF। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस एज, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, तो यू हैव टू टेक क्या, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होंगे, फिर फैट्स डाइजेस्ट होंगे, फिर प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे। क्लियर हुआ? समझ आया बेटा? आगे बढ़े हम। देखिए हमने बताया कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप हैं मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट जो छोटे वाले हैं। छोटे वाले कैसे? देखो हमारी बॉडी में हमको तो पता है कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, ये तो मैक्रो में आ गए। लेकिन माइक्रो में क्या आएंगे? तो बेटा माइक्रो में आएंगे विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, और कुछ जैसे कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। समझ आ रहा है क्या बेटा? स्मॉलर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, कि मतलब एक बेसिक डिफरेंस बता दो, ये तो मैम आपने बता दिया, ये मैक्रो हैं, बड़े हैं, ये छोटे हैं, चलो ये तो अपने नाम के बेस पे हैं, लेकिन एक चीज और है बेटा इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए। क्या चीज है? न्यूट्रिएंट्स विच गिव एनर्जी, वो न्यूट्रिएंट जो एनर्जी दे, वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे, दैट इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, दैट इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी दें उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। और वो न्यूट्रिएंट विच डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, वो न्यूट्रिएंट जो एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं करते हैं उनको बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब आप बोलोगे मैम कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमको तो एनर्जी की ज़रूरत है, इससे मिल रही है, तो हमारे पास ये क्यों प्रेजेंट है? बच्चों इनका रोल भले ही एनर्जी देने में ना हो, इनका रोल भले ही एनर्जी देने में ना हो, लेकिन ये क्या करते हैं बेटा? ये करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या भाई? विटामिन्स की कमी होती है तो डेफिशिएंसी, इनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा? कुछ डिजीजेस कॉज करेंगे, है ना। मतलब दे आर नॉट गिविंग एनर्जी बट स्टिल दे हैव सम इम्पोर्टेंस इन आवर बॉडी, दैट इज दे प्रोवाइड, लाइक इफ दे आर हैविंग डेफिशिएंसीज दे विल कॉज सम डिजीज। अगर इनकी डेफिशिएंसीज होंगी तो क्या होगा? दे विल कॉज सम डिजीज। क्लियर हुआ? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट समझ आया? आगे बढ़े अपन, ठीक है बेटा, याद हो जाएगा ना ऐसे। हमने इस स्लाइड में मैंने क्या समझाया याद रख लो। क्या? सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है भाई? फूड से मिल रहे हैं जो न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो न्यूट्रिशन तो एक प्रोसेस हो गई, लेकिन जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? फूड से। और वो क्यों ले रहे हैं हम? जस्ट बिकॉज हम एनर्जी के लिए ले रहे हैं। और इसके बाद एनर्जी के बाद क्या पढ़ा हमने कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जो एनर्जी गिविंग होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इसी फॉर्म में डाइजेशन होता है बॉडी में। एक क्वेश्चन ये लर्न कर लिया। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट पे आएंगे तो ये विटामिन्स, मिनरल्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और बहुत सी चीज़ें जो छोटे छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में होंगी, जो एनर्जी हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पढ़ें। हाँ जी, तो आज का तो
टॉपिक ही हमारा क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन में हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या प्रेजेंट होता है ना। तो जैसे ही आप जस्ट देखिए, हाँ देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा एलिमेंट्री कैनाल का बेटा। तो हमारे एलिमेंट्री डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है ना, ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। इधर देखो बच्चों, हमने क्या देखा, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरा डाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब देखो बच्चों एक बात और सुनो, हाँ बच्चों, तो हमको क्या पढ़ना है आज हमको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है ना, हमको पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएट जितनी भी ग्लैंड्स होंगी वो, ठीक है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड जितनी भी ग्लैंड्स होंगी वो पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल का ही स्ट्रक्चर है। अब बच्चों पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिए, क्या, हमारा चैप्टर का नाम ही है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो हम एलिमेंट्री कैनाल क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें बॉडी में पता चले कहाँ क्या प्रेजेंट है ना। यहाँ से डाइजेशन, कहाँ से कौन सा डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट अगर डाइजेस्ट हो रहे हैं तो कहाँ से शुरू हो रहे हैं डाइजेशन, है ना, और फैट डाइजेस्ट हो रहा है तो उसका डाइजेशन कहाँ हो रहा है, कौन से एंजाइम्स कर रहे हैं, इन कौन से एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में आज हमको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर हुआ, एक ऐसा पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन ना रह जाए, 1 2 3 4 कितने भी क्वेश्चन आए डाइजेशन से हम सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है, ऑब्वियसली हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो देखिए बेटा, अब हम आते हैं मेन अपने क्राइटेरियाज पे, क्या, एक तो हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ेंगे और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी ग्लैंड्स हैं, बेसिकली 3 से 4 ग्लैंड्स होंगी, तो हाँ जो हमको आज पढ़ना है, ठीक है बेटा। देखो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ने से पहले बेटा जस्ट इमेजिन कि आप उनका कोई एक नया फ्रेंड बना है और आप उसके घर जा रहे हो, ठीक है, आपका एक नया फ्रेंड बना है और आप उसके घर जा रहे हो। तो घर जाने में आप उसके साथ जब घर जाओगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, गेट लगा होगा ना उसके घर में, आउटर जो गेट होता है मेन डोर है ना, उसमें जाओगे, आप देखोगे, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, मतलब होता है ना कि जब भी हम किसी घर पे जाएं नए नए तो सारी चीज़ें देखते हैं, अबे इसी घर में ये भी है, अरे ये भी लगा है, इस तरीके से। तो जस्ट इमेजिन कि हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जा रहे हैं और हम वहाँ देखेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट है। पहले सीधे 32 दांत दिख जाएंगे 32 दांत दिख जाएंगे, मतलब कंपेयर कर सकते हो कि हाँ उसके घर में कुछ स्टोन लाइक 32 स्टोन्स अरेंज है नीचे और ऊपर, है ना, अरेंजमेंट है। उसके बाद आप ईसोफेगस में जाओगे तो ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फिर उसके अंदर जाओगे तो वहाँ देखोगे अरे लिवर भी है, लिवर में क्या क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, इतनी बड़ी इंटेस्टाइन है, क्या क्या प्रेजेंट है, कौन से सेल्स कौन सा जूस सीक्रेट कर रहे हैं, सारा का सारा कुछ सिर्फ कंपेयर करके इमेजिन करके इसको पढ़ना, ठीक है। तो देखो बेटा हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आपको ओरल कैविटी दिखेगी, ठीक है, ओरल कैविटी के साथ साथ सबसे पहले आपको माउथ दिखेगा, माउथ से एंट्री करेंगे तो हमको ओरल कैविटी दिखेगी। ओरल कैविटी में ये सब ग्लैंड है, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें और क्या मिलता है। इसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद देखो ईसोफेगस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ईसोफेगस कहाँ खुल रहा है, स्टमक में खुल रहा है, साइड में लिवर भी है और लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर भी है, सारा कुछ पढ़ोगे अपन, हाँ जी। स्टमक के बाद कहाँ आते हैं, डियोडनम में, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस में, ठीक है। देखो ये पार्ट सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, सबसे पहले डियोडनम, जेजुनम और इलियम, फिर सीकम, कोलोन एंड रैक्टम,
दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? इनके बारे में बताती हूँ अभी। क्या इस जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है डिओडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? सीकम, कोलोन और क्या है? रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। समझ आया? अभी हम इस एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर ऊपर का बता दिया कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इनके बारे में पढ़ेंगे हम। लिवर ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, पेनक्रियास के बारे में, ये सारी ग्लैंड है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब आते हैं डाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, पहले एक कॉमन सा पॉइंट देख लो कि डाइजेशन की प्रोसेस में होता क्या है। बेटा डाइजेशन की प्रोसेस 5 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। ये तो 10 है, सॉरी, 5 प्रोसेस में कंप्लीट होती हैं। तो देखिए डाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा इंजेशन। सबसे पहले क्या होगा? इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है बेटा इंजेस्ट करना, मतलब फूड को लेना, अंदर लेना, माउथ में लेना। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड, टेकिंग इन ऑफ फूड। ठीक है, अब डाइजेशन पे आता है। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन भी एक प्रोसेस है। ये सारी प्रोसेसेस हैं। डाइजेशन क्या करता है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको छोटे छोटे में डिवाइड करेगा। मतलब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एक सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि देखो मैं बताती हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे जस्ट इमेजिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, ये डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, सिंपलर फॉर्म में। इसको कैसे बोल सकते हैं बेटा? देखो डाइजेशन का मतलब है, डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन होना, टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मतलब इतना बड़ा पत्थर लिया, नीचे फेंका, क्या है? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। पत्थर तो नहीं तोड़ सकते आप, लेकिन हाँ जो मिट्टी का बना हुआ होता है ना, मिट्टी का बना हुआ होता है, तो उसको ऐसे लिया, ऐसे डाल दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। अरे रोजमर्रा के आप रोटी खाते हो, रोटी तोड़ तोड़ के खाते हो, ऐसा नहीं है साबुत खा लेते हो, है ना, पूरा का पूरा से बंडल बना के नहीं खा लेते, तोड़ तोड़ के खाते हो ना, छोटे छोटे बाइट्स करके खाते हो। और उसके बाद क्या है? उसका टूटना। देखो मैकेनिकल भी और बायोकेमिकल भी, ये लाइन एनसीईआरटी से है, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। मतलब मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? हमारे टीथ च्यू कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको, बोलस बना रहे हैं उसका, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। तो वो तोड़ रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में। उसके बाद बायोकेमिकल मेथड, मतलब उसमें कुछ एसिड जाएंगे, कुछ लाइक एंजाइम जाएंगे जो उस पर रिएक्ट करेंगे और उसका और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे। तो डाइजेशन का मतलब यही होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल, मतलब दैट इज स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस। भाई ब्लड तो लिक्विड है ना, और उसमें एब्जॉर्ब होंगे जिन ये न्यूट्रिएंट जब ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, तो रोटी ऐसा तो है नहीं है रोटी जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। तो वो छोटे छोटे में ब्रेक डाउन करके पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए इसके बाद देखिए हमको इंजेक्शन समझ में आया, मतलब इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होना, मतलब ब्रेक डाउन होना। अब आता है एब्जॉर्प्शन। बच्चों एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो भी फूड है वो हमारे बॉडी सेल्स के पास पहुंच गए, है ना, जो भी मतलब डाइजेस्टेड फूड है इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स, जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर वो पहुंच रहा है, उनके अंदर पहुंच गया एब्जॉर्ब फॉर्म में। एस्टिमुलेशन का मतलब होता है जो भी फूड एस्टिमुलेट हुआ है, मतलब ब्लड वेजल्स के थ्रू पूरे, मतलब क्या है एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, ब्लड वेजल्स ने उनको ले लिया, ठीक है, सेल्स ने उनको ले लिया, अब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे ऑर्गन्स में। तो एस्टिमुलेशन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लड वेजल्स के थ्रू सारे ऑर्गन्स में। भाई तुमको ज़रूरत है, सेल्स से बोलेगा तुमको ज़रूरत है, थोड़ा तुम ले लो, तुम ग्रोथ करो,
तुम ले लो, तुमको क्या कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हाँ तुम ले लो ये, तुमको प्रोटीन चाहिए तुम ये ले लो। इस तरीके से वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो सबको दे देता है। क्लियर हुआ? क्या है एस्टिमुलेशन? एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म, मतलब जो भी एब्जॉर्ब किया है फूड उसका यूज हो रहा है किसके फॉर्म में, वो एनर्जी दे रहा है। एट लास्ट क्या है, एनर्जी मिलेगी ना हमको, एट लास्ट क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, तो वही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इजेशन होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है फूड उसका क्या है, रिमूवल हो जाना, बाहर निकल जाना। क्लियर हुआ? आया समझ? हमने पढ़ा कि 5 प्रोसेस है डाइजेशन में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। बेटा बच्चे भूल जाते हैं लेकिन प्लीज इसकी प्रोसेस याद रखिएगा, IDAAE। मोस्टली बच्चे ऐसे भूलते हैं एब्जॉर्प्शन में और एसिमिलेशन में। तो देखो ऐसे लर्न कर लो, कैसे लर्न कर लो, इंजेशन, डाइजेशन तो आप याद रखोगे, इंजेशन तो इनटेक ऑफ फूड है, आई याद है, इनटेक खाना लिया, इनटेक किया, फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल में मुंह में ही तो ब्रेक डाउन होने लगा ना, तो डाइजेशन हो गया। इसके बाद बच्चे भूल जाते हैं एब्जॉर्प्शन पहले आएगा या एस्टिमुलेशन, तो बेटा ए के बाद बी आता है, ऐसे लर्न कर लो, तो ए के बाद बी आएगा दिस इज एब्जॉर्प्शन, और ए के बाद एस आएगा दिस इज एस्टिमुलेशन, और लास्ट में इजेशन है। ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो। सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन था, फिर डाइजेशन था, और नीचे इजेशन है। बचा क्या, एब्जॉर्प्शन और एस्टिमुलेशन, तो ए के बाद बी आता है तो एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद ए एस, एस तो लेटर लास्ट में आता है ना, तो दिस इज एस्टिमुलेशन। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट था ये 2 क्वेश्चन तो याद ही रखना। पहला क्या कि वो डाइजेशन सबसे पहले किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, फिर फैट्स का, फिर प्रोटीन का, उसके बाद इसकी प्रोसेस देख लो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये प्रोसेसेस थी। क्लियर हुआ? आगे मूव करें, समझ आ रहा है ना? हाँ जी। अब देखो बेटा ये जो है ये NCERT की बुक से है, और NCERT कहता है कि मुझे सारा कुछ पढ़ो, ऑब्वियसली वही सब आना है हमारे नीट एग्जाम में, तो आप ये देख लीजिए। क्या पढ़ती हूँ मैं, देखते जाओ आप, हाईलाइटिंग पॉइंट्स होंगे उसको हाईलाइट भी कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, या फिर इफ़ यू आर हैविंग NCERT तो अंडरलाइन देम। सुनिए, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात मैं बता चुकी हूँ। फूड कितना इंपॉर्टेंट है, बेसिक नीड है। बेसिक नीड किसे बोलते हैं, बेसिक नीड बोलते हैं जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो कॉमन ही है, ये तो चाहिए ही है, फूड के बिना कुछ होगा ही नहीं, एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ आया? फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर देखो द मेजर कंपोनेंट, हमने पढ़ा ना मेजर कंपोनेंट क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, पढ़ाया ना बेटा। फिर देखो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब क्या हुआ, ये मेजर वाले हुए ना, ये मैक्रो वाले हुए हैं, और ये वाले विटामिन्स और मिनरल्स क्या हैं, ये माइक्रो वाले हुए हैं। फिर देखो फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, मतलब जो फूड है वही प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल, किसके लिए, फॉर ग्रोथ, ये बता चुकी हूँ ना मैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे टिश्यूज की ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो द वाटर वी टेक, जो भी पानी हम लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, मेटाबॉलिक प्रोसेस में, एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी से बहुत सी चीज़ें, बहुत सा प्रॉब्लम होने लगती है, तो क्या होगा, यही चीज़ें मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारी जितनी भी अंदर की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको ठीक करने के लिए, और एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, और क्या करता है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़े, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड वाई अवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, भाई सही बात है, क्या गलत कहा इन्होंने, बायो मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, ये तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे ना, तो इनको क्या है, सिंपलर फॉर्म में डिवीजन करना पड़ेगा। देखो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं खा पा रहे, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, मतलब इन्हें टूटना ही पड़ेगा, इनटू कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। बेटा NCERT की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 टू द पॉइंट NCERT की लाइंस दे देते हैं। क्लियर है? देखिए
द प्रोसेस, ये प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, इसे बोलते हैं डाइजेशन। मतलब ये तो लिख चुके नाम, वो प्रोसेस जिससे कन्वर्जन हो कॉम्प्लेक्स का सिंपलर में, कॉम्प्लेक्स का सिंपलर में, इज कॉल्ड डाइजेशन। और ये कौन करता है? कैरीड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम यही काम करता है। वो है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। किसके थ्रू? मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल यू नो ना, बाय द टीथ, है ना, च्यू कर रहे हैं। उसके बाद बायोकेमिकल, मतलब हमारी बॉडी में एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? इनका डाइजेशन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार बोल रही हूँ, रीड करते रहो, एनसीईआरटी मस्ट है आपके लिए। क्लियर? चलो, थैंक यू।